हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? थोड़ी देर पहले ही एक सूचना आई है, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दिया है उसको कि अब जो भी हम लोगों को मेडिकल मिलता था 1,000 रुपया हर महीना, तो उसमें से क्या है, सरकार अब 100 रुपया उसमें से एक तरीके से हमें देगी और 900 रुपया हर एक महीने काट लेगी। कुल मिला के आपको केवल केवल अगर देखा जाए 100 रुपया मिलेगा मेडिकल के नाम पे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लूट है। जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्यों में भी कैशलेस कार्ड बने हुए हैं, लेकिन तब भी उन लोगों को मतलब मेडिकल के लिए अलाउंस मिलता है। जो भी रुपया बनता है, 1,000, 1,200, 1,500, जो भी रुपया बनता है वो दिया जाता है। अब ये लूट कैसे है वो थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि मानिए कि एक आम जनता है, उन सबका आयुष्मान कार्ड बनता है। आप सभी जानते हैं आम जनता का आयुष्मान कार्ड बनता है और बिल्कुल फ्री, कोई भी आपको एक तरीके से ईएमआई नहीं देनी है, भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। तो बिल्कुल फ्री 5 लाख तक का इलाज उसमें मुफ्त है। और सेम एट इज एक सरकारी एम्प्लॉय से आप हर महीने 900 रुपया लेंगे। 900 रुपया मतलब पूरी साल में कितना? 10,800 रुपये। तो भैया आपको वो एक साल के लिए पड़ेगा 10,800 के लिए, तब भी आपको 5 लाख 6 लाख जो भी होगा। अभी हालांकि उसकी लिमिट नहीं आएगी कि कितने तक आप लोग इलाज करा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हल्की से उसमें घाटा है। इससे अच्छा ये है कि इंसान आजकल चल रहे हैं पॉलिसी बाजार पे, कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीद ले। मुश्किल से एक आदमी, 2 आदमी का, 3 आदमी का, पूरी फैमिली का लगभग जो है आप देखिए 1,000 रुपये में हो जाएगा बढ़िया सा, 5 से 10 लाख तक का बढ़िया सा। और फिर अच्छा खासा उसका चलता रहता है। ये तो बड़ा गंभीर है अगर देखा जाए। आयुष्मान कार्ड वालों को 5 लाख फ्री है ना। और एक हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली में भी अगर देखा जाए, भगवान के आशीर्वाद से उतनी ज़्यादा विशेष बीमारियां भी नहीं होती हैं कि 5 लाख से ज़्यादा खर्च जाए। अब वो तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि ज़्यादा होता है तो मिडिल क्लास में आदमी ऊपर ही निकल जाता है, क्योंकि उतना इलाज नहीं करा पाता। हम लोग कहाँ 50-60 लाख रुपया लगा लेंगे किसी भी चीज़ में। तो ज़्यादा ज़्यादा 5 लाख 10 लाख रुपया, ज़्यादा ज़्यादा जो लिमिट होती है मिडिल क्लास की, बस इतना ज़्यादा रुपया लगा सकता है। तो वो चीज़ अगर देखा जाए, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए दे रहा है एक तरीके से इलाज कराने के लिए फ्री में। और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये जो बिहार में नियम आया है, 900 रुपया हर एक महीने काटेंगे, इस हिसाब से पूरी साल में 10,800 रुपये हो गए, तब आपको मिलेगा वो। अब उसमें अभी लिमिट नहीं पता है कि कितने तक का इलाज आप लोग करा सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरा पॉइंट और रखना चाहूँगा कि बिहार में आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी पटना के अलावा अन्य शहरों में बहुत कम है। मतलब अगर आपको कुछ इमरजेंसी नाइट में पड़ जाए और आप पटना के आसपास के जिलों में नहीं रह रहे हैं, जो कि 1 डेढ़ 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप इधर पूर्वी इलाके में हैं या फिर पश्चिमी इलाके में हैं, तो इतनी मेडिकल इधर आप समझ रहे हैं कि एक तो मेडिकल सुविधा नहीं है ज़्यादा विशेष कि आप जाइए तुरंत अच्छा होने लगे, हॉस्पिटल अच्छा हो जाए, इलाज विलाज, वो नहीं होगा। दूसरा जो है, रात में भैया परिवहन भी नहीं रहता है। तो अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें ग्राउंड लेवल पे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट सेट नहीं बैठ रही हैं। क्योंकि अभी ऐसी मान लीजिए जहाँ मैं रह रहा हूँ या फिर आप लोग कहीं रह रहे हो, अपने जगह का एरिया का बताइएगा। मुझे लगता है पूरे बिहार में ही जो आवागमन की सुविधा है, मतलब रोड वोड को लेके, ऑटो हुआ, टोटो हुआ, बस हुआ, ये प्राइवेट चलती हैं, तो वो सुविधा बहुत कम है, जिसकी वजह से नाइट में 9-10 बजे के बाद आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। हाँ, मेन रोड पे या किसी सिटी की बात अलग है, वो हमेशा 24 घंटा चलता रहता, कोई हाईवे वगैरह है। लेकिन बहुत सारे मोस्टली हम टीचर्स लोग गांव देहात में ही पोस्टेड है, और उसके आसपास में जो भी शहरी टाइप का थोड़ा सा कस्बा है, उसमें हम लोगों ने रूम वगैरह ले रखा है या फिर मुख्यालय में रूम ले रखा है। ज़्यादातर टीचर जो है अपने स्कूल के आसपास 10-12, 5-6-10 किलोमीटर के रेंज में ही रूम लेते हैं, जहाँ पे अच्छा थोड़ा कस्बा हो, सब्जी वब्जी ये सब चीज़ें नॉर्मल तरीके से मिल जाए। लेकिन समस्या ये आती है कि मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी बिहार में नहीं है, ये सच्चाई है। पटना को छोड़ के आप, अब हो सकता है मुझे उतनी जानकारी भी नहीं हर जिले में, मुझे भी पता है कि मैं 2 से 3 जिलों में घूमा हुआ हूँ। ज़्यादा विशेष मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है कि आपको हर जगह हर इलाज करने को मिल जाएगा। तो ये कुछ, ये थोड़ी सी सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि देखिए भाई, एम्प्लॉय हम लोग गवर्नमेंट हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे कि एक उत्तर प्रदेश में चलता है दीनदयाल उपाध्याय वाला कार्ड, तो वो बिल्कुल कैशलेस है एक तरीके से देखा जाए, जबकि उसमें भी आपको सरकार देती भी है, रुपया भी दे रही है कि आप मेडिकल का जो अलाउंस है वो भी लीजिए, और हम आपका केसीसी कार्ड बना देते हैं, जैसे कि नॉर्मल जनता के लिए आयुष्मान कार्ड और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कैशलेस कार्ड, उसके और उसकी फैमिली के लिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग ठग रहे हैं थोड़ा सा। इससे अच्छा ये है कि सरकार को रुपया देती रहे और ये कहे कि सबको एक एक मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना है, हर एक आदमी अपना उसी की रेंज में। पॉलिसी बाजार पे इतने अच्छे अच्छे टर्म आते हैं, इतने इतने बढ़िया
वो आते हैं, तो आदमी खरीद लेगा अपने अकॉर्डिंग। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप लोग बताइए क्या इस पे सोचते हैं, और कितनी ये सुविधा ठीक है, कितनी ये गलत है, जरूर बताइएगा। हो सकता है कि मेरा प्रोस्पेक्टिव उसको नेगेटिव सोच देखने का हो, आप लोग पॉजिटिविटी इसमें बताइएगा क्या चीज़ है। बाकी आपका क्या सोच है जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।